Okay, so here the environment, it's like there is a day called Earth Overshoot Day. आप लोग को किसी को मालूम है इसके बारे में, अर्थ ओवरशूट डे? Any of you know about it? No, 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 Okay. no, No. no. Okay. ये So no. Earth over, so it starts from there. तो हमें जो भी कुछ मिलता है यहाँ पे, whatever we gain today, चाहे वो हमारे खाने का सामान है, या ये जैकेट है, या पानी है, या सब्जी है, या कार है, या पानी का बोतल है, whatever, या घर है, लाइट है, जो भी है, सब कुछ हमें धरती से ही मिलता है, राइट? और धरती जो है, इसका अपना कैपेसिटी है कि वो इतना ही हमें दे सकती है। तो जैसे एक साल में, इफ शी कैन, मैं आई विल जस्ट गिव अ वियर्ड नंबर, तो हम लोग थोड़ा समझ सकें इसको। तो जैसे अगर धरती हमें 50, हमें उसका कैपेसिटी 50 है, या 100 ही रख लीजिए, 100 है, तो हम लोग अगर 100 चीज हर साल यूज करेंगे तो हमें हर साल 100 मिल जाएगा दिसंबर तक, है ना? क्योंकि वो धरती उसको कर लेगी, पूरा कर लेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं वो क्रेडिट पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो हमने एक साल में, अगर हमें 100 यूज करना है, 100 थिंग यूज करना है, हम लोग सही है क्या? से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो मतलब अगर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे खाने का हो, चाहे घर का हो, ये ओवरशूट हो रहा है। तो हम लोग एक साल में जो यूज कर रहे हैं ना, वो अगले साल से हम लोग क्रेडिट लेके यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओवरशूटिंग। सो अर्थ का जो रीजनरेशन का कैपेसिटी है, जो अर्थ उसको रीजनरेट करे, उससे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि इसका डेटा बहुत अलग है, अलग अलग कंट्री का, अलग अलग कम्युनिटी का। लेकिन ओवरऑल जो मैं बोलती हूँ, तो पहले जो ओवरशूट डे था, पहले हम जब पहली बार इसको निकाला गया था, वो अक्टूबर में था। अक्टूबर। तो मतलब पूरे साल में हमें जितना चीज खाना चाहिए या जितना चीज यूज करना चाहिए, हम लोग अक्टूबर में ही खत्म कर दिया। अभी नवंबर दिसंबर के लिए हम लोग अगले साल से बोरो कर रहे हैं। और अभी ये हम लोग इतना ज्यादा हो गया है खपत हमारा, कि इट हैज कम डाउन टू अगस्त। तो एवरी ईयर वो चेंज हो रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। सो इट्स बेसिकली वी आर यूजिंग 1.75 अर्थ पर ईयर। तो अर्थ का जो कैपेसिटी है, वी आर यूजिंग सो मच एज होल, एज अ ह्यूमन और एज अ होल वर्ल्ड। तो इसमें ऑलमोस्ट डबल। ऑस्ट्रेलिया का अपना डेटा है, यूएस का अपना डेटा है, यूरोप का अपना डेटा है, एशिया का अपना डेटा है, सबका अपना अपना डेटा है। और उसमें हम लोग सब शामिल हैं। हम लोग इतना ज्यादा अपना, हमारा बढ़ गया है रिक्वायरमेंट। चाहे हम लोग घर में 10 कार रखें, या एक घर के जगह 4 घर रखें, तो वैसे वो अर्थ ओवरशूट डे हो गया। तो इसमें, so that is where the sustainability comes. How do we reduce this? How do we start not to consume so much of earth? तो ये नहीं कि अर्थ, ये धरती के पास जितना हमें चाहिए उतना है, लेकिन हम लोग जरूरत से ज्यादा उससे मांग रहे हैं, या ले रहे हैं, या जो भी है। So that is where the earth overshoot day comes. So it is every year it is reducing. एक तो ये है। तो इसमें दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट यूजिंग लेस और रीयूजिंग, और जो है उसी में अपना चलाना है। क्या पासवर्ड है तो डिग्री का? गांधी जी हैड ऑलरेडी सेड, अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। सो दिस इज समथिंग विच वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। हम लोग सभी उसमें पार्ट है। तो यहाँ पे ये अर्थ ओवरशूट डे है, और यहाँ से सस्टेनेबिलिटी का जर्नी शुरू होता है। तो इसमें वॉट एवर, अभी जैसे बायो एंजाइम का बात है, तो ये जो मैंने शुरू किया, ये कुछ 15-20 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई थी। तो ये सब इसी को
देख देख के शुरू हुआ है कि इतना ज्यादा हमारा कंजम्पशन है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बिलीव मी, आई फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू स्टॉप गोइंग टू सुपरमार्केट। तो उससे मेरा बहुत कुछ रिड्यूस हुआ। घर में वेस्ट कम आने लगा, और जितना हम लोग चाहते थे उतना ही आता था। सो दैट Mm-hmm. इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग माय वेस्ट एंड Mm-hmm. रिड्यूसिंग वट एवर आवर कंजम्पशन। जैसे अभी हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं ना, मुझे अगर घर में सिर्फ चावल और दाल की जरूरत है, सुपरमार्केट जाते हैं तो लगता है अच्छा इसमें थोड़ा काजू किशमिश भी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा ये भी। कहने का मतलब, व्हेन यू गो टू Yeah, सुपरमार्केट yeah, सो right. मेनी Mm-hmm. थिंग्स वी जस्ट टेंड टू पुट इट इन आवर थिंग। We end up buying more than हाँ, required. हाँ, मोर देन रिक्वायर्ड। तो ऐसा Mm-hmm. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो दैट्स व्हाई शुरू में मैंने मार्केट जाना ही छोड़ दिया था। सो वी यूज टू टेक ओनली फ्रॉम जो बाजू में जो वेंडर रहते हैं उनसे ही जाके थोड़ा सा ले लिया, जो चाहिए उतना ही। सो Local. स्टार्टेड रिड्यूसिंग माय ओन कंजम्पशन। हमने अपना सब्जी उगाना शुरू किया छत पे। बैंगलोर जैसे जगह Mm-hmm. में जगह तो है नहीं, मुंगेर के Mm-hmm. जैसा अच्छा जगह अमित के जैसा गार्डन तो छत पे ही हम लोग उगाते थे सब्जी। लेकिन Mm-hmm. अगर सब्जी को उगाना है छत पे, तो उसके लिए हमें खाना भी बनाना है, तो कंपोस्ट बनाना शुरू किया। सो द होल साइकिल, जो किचन से जो वेस्ट निकल रहा है उसको फेंकने के बजाय हम लोग उसको कंपोस्ट में बनाने लगे। और तो मेरा से 80% ऑफ द वेस्ट वहीं पे बंद हो गया। तो ये तो मुझे दिख रहा था कि हाँ ये मेरा कम हो गया है, ये रिड्यूस हो गया है, आई एम यूजिंग इट इन माय गार्डन। या फिर ये जो पूरा प्रोसेस था, इट स्टार्टेड टीचिंग मी लॉट ऑफ थिंग्स कि सॉइल को बिल्ड कैसे करना है, सॉइल जो डिग्रेड हो रहा है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि टॉप सॉइल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एवरी टाइम फ्लड में बहुत टॉप सॉइल ऐसे ही चला जाता है। दैट वाज द Mm-hmm. रीजन वी डिड दिस वेटिवर प्लांटेशन ऑल्सो, मुंगेर में जो किया था। तो Right. और सॉइल को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सब चीज़ हमें दिख रहा था, जो सीख रही थी, मैं भी सीख रही थी, मेरे लिए भी सब कुछ नया ही था। बट देयर वाज समथिंग विच वी कुडंट सी। वो जो हमारे घर से जो केमिकल नाली में जा रहा है। तो देयर वाज अ टाइम इन बैंगलोर, वो जितना हमारे यहाँ पे लेक है ना, उसमें आग लग रहा था। द लेक वॉज अंडर फायर। और फायर क्यों हो रहा था? जब उसका थोड़ा पढ़ाई किया तो आसपास, लेक के आसपास जो बिल्डिंग्स थे, जो हाउसिंग सोसाइटीज थी, उसका जो ड्रेनेज है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट इट वाज जस्ट गेटिंग इनटू द लेक। और उसमें जो हैवी मेटल्स आ रहे थे, केमिकल्स जो घर से ड्रेन होके आ रहे हैं, दैट वुड रिएक्ट एंड कैच फायर। तो वो Mm-hmm. दिन में रात में उसमें हमेशा फायर, रात को तो दिखता था। तो फायर, और थोड़ा सा बारिश होता है तो लैदरिंग, और मतलब पूरा झाग 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 ऐसे ही उड़ रहा है, लगता है कि स्नो उड़ रहा है वैसा, स्नोफॉल के जैसा। इट वाज दैट बैड एंड इट इज स्टिल बैड। और Mm-hmm. ये सिचुएशन, दैट वाज अ टाइम जब मेरे दिमाग में वो लगा कि हम लोग इतना केमिकल यूज कर रहे हैं जो हम लोग देखते भी नहीं है। एक एक प्रोडक्ट में देर आर सो मेनी केमिकल्स विच इज गेटिंग इनटू आवर वाटर सिस्टम। और हमारा जो पानी है वो भी इतने अच्छे से साफ नहीं होता है, वो हमारे घर में आता है। तो जब नल खोलो तो उसमें हार्पिक भी है, उसमें शैम्पू भी है, उसमें विम भी है, उसमें सब कुछ है, whatever is going down. Mm-hmm. So that was the time when ये मुझे बायो एंजाइम का मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एंड दैट वाज अगेन फ्रॉम किचन वेस्ट। तो बायो एंजाइम बनाना शुरू किया। बायो एंजाइम बनाने के बाद तो आई मीन मेरे इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम उस समय तो घर में था, बट नाउ वी आर डूइंग इन अ लार्जर स्केल द सेम चैलेंजेस। तो वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, इसमें खेती बाड़ी में इसका काम हो रहा है, इसका एनी इंडस्ट्री वी कैन यूज दिस एंजाइम टू इम्प्रूव और एनहांस द क्वालिटी। तो उस समय तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, एंजाइम एंजाइम एंजाइम, तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन until unless we start telling people that it is how it is helpful in reducing your own cost। क्योंकि अगर देखा जाए तो घर में बहुत सारा हम लोग का ये केमिकल्स जो हर महीने आता है घर में, उससे एक तो पानी तो दूषित हो ही रहा है, ऊपर से
कचरा भी बढ़ रहा है, उसका कंटेनर, उसका प्लास्टिक डब्बा, ये सब रिसाइकल नहीं होता है, होता है नहीं होता है कई जगह पे। तो वी आर एक्चुअली एडिंग ऑन, एंड इसी में हमें लगता है कि वो अर्थ का वो ओवरशूट डे को कैसे टैकल किया जाए। जब तक हमारा अपना रिक्वायरमेंट को नहीं कम करेंगे, हम लोग उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी मैं आपको एक कुछ कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि बायोएंजाइम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, और बड़े लेवल का जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है आजकल सब जगह पे, उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ किया, हर क्षेत्र में इसका ट्रायल किया हुआ है, और हर जगह पे इसका अच्छा रिजल्ट आया, वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट वी हैव गॉट। तो वो चाहे वो अपना अ, जैसे हम लोग गंगा की बात करते हैं, तो गंगा में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें वहाँ पे दिखता है कि गंदा नाली का पानी ऐसे ही जा रहा है, बिना किसी ट्रीटमेंट का जा रहा है। तो तो उसको हम लोग पानी को साफ, गंगा को हमें टच करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग पानी को देखने लगे ना, जो गंदा पानी है, नाली है, उसको देखने लगे, तो अ, उससे काफी हद तक हम लोग गंगा में अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक हमारा ये जो एकेडमी है, इसमें हम लोग एक ऑलमोस्ट सारे एसडीजीज को वी आर हैंडलिंग, ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच इज सेट बाय यूनाइटेड नेशन, वी आर हैंडलिंग ईच ऑफ देम। चाहे वो पॉवर्टी का हो, चाहे वो जीरो हंगर का हो, मतलब एनीथिंग, वी आर कवरिंग एवरीथिंग इन दिस। तो यहाँ पे मैं कुछ फार्म के ट्रायल को बताऊंगी। यहाँ पे हम लोग गुजरात और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा में कर रहे हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में हमारा ये फार्मिंग पे ट्रायल हो गया है। और R&D हम लोग कॉलेजेस के साथ मिलके कर रहे हैं, चाहे वो IIT है, चाहे होलकर है, चाहे बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, सबके साथ हम लोग उनके साथ रिसर्च करके इसको कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा गुजरात का है, आप देख सकते, खुद ही आपको पता चलेगा कि कितना, मतलब ये सी आई शो यू, ये बिना बायोएंजाइम का है आलू, यू कैन सी बहुत ही कम है। और यहाँ पे देखिए, ये अभी तक मिट्टी में ही है, कितना सारा है। आई मीन लास्ट ईयर फार्मर उसका 30% ज्यादा ग्रो हुआ है। और दिस फार्मर वाज टेलिंग कि आजू बाजू गांव से आके लोग देख रहे हैं कि इतना ज्यादा हो गया है। और ये बायोएंजाइम तो जो जिस मिट्टी में पेस्टिसाइड है ना, उस पेस्टिसाइड के कण को भी खत्म कर दे रहा है। तो ये Mm-hmm. सब भी रिसर्च हो चुका है। तो पेस्टिसाइड जैसे खाली वो मिट्टी को नहीं खराब कर रहा है, हम लोग पेस्टिसाइड या यूरिया जो भी डालते हैं, तो वो मिट्टी को तो खराब करता ही है, और हमारे ग्राउंड वाटर में सीप होके इट इज एक्चुअली किलिंग आवर ग्राउंड वाटर ऑल्सो। तो मुंगेर में मुझे Right. याद है, हम लोग चंडी स्थान के पास के गांव में गए थे, अमित याद है, वहां पे हमें काला वो बोतल में पानी दिखाया था, उनके हैंडपंप का एकदम काला था। हाँ हाँ। हाँ, तो वो ग्राउंड वाटर वैसा हो रहा है, इतना गंदगी हो रहा है, मतलब ये जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उससे हो रहा है। या तो अगर एंजाइम डालो ना, तो वो मतलब जिस खेत में, तो एक तो वहां का हवा भी दूषित नहीं होता है, हमें खाली दिख रहा है कि पेस्टिसाइड सिर्फ खाने में जा रहा है, हमारे पौधे को उसका उपज बढ़ाने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके जो कण है ना, उससे हवा भी प्रदूषित हो रहा है, उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी गंदा हो रहा है, और जो हम लोग उससे खाते हैं इट इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। Right. तो मतलब कुछ भी चीज अच्छा नहीं है। तो दीदी ये इसमें दीदी हम ऐड दीदी करेंगे। एक्चुअली हाँ। हो क्या रहा है दीदी ना कि जो जहाँ पे डंप यार्ड है, ठीक हम्म। है, हम्म। डंप यार्ड गवर्नमेंट जो एक बार जो जिसको एक बार सेंशन कर देंगे ये इलाका डंप यार्ड है, तो डंप यार्ड ही है। आप हम्म। दिल्ली में देख लें, सीलमपुर जो है जहाँ पे हम्म। पूरा पूरा पहाड़ बना हुआ है, हम्म। उसके 10 किलोमीटर जो रेडियस में हम्म। दीदी कहीं भी पानी साफ नहीं आता है। नहीं, मालूम तो है। हम और रखते ये रखते हाँ, ये अमित पता है, दिल्ली नहीं, मैं यहाँ के बहुत सारे गवर्नमेंट से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, क्यों लीचेट वाटर वगैरह को भी हमने ट्रीट कर दिया है, लेकिन वही सम्माने तो सब तब होगा। तो एनीवे, तो ये है, ये खाली खेती का मैं बता रही हूँ।
और ये हमने फूल के खेती में ट्राई किया, तो उसमें भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है। ये जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये देखिए, ये वाला खेत है हम्म ना, ये जो लड़का खड़ा है, इसमें बायो एंजाइम है और इसमें हम्म नहीं है। तो ये हम्म ये हम्म साइक्लोन आया था, तो जिसमें बायो एंजाइम नहीं है वो पूरा खेत ऐसे गिर गया, मतलब उनका जो भी क्रॉप है। हम्म और ये बायो एंजाइम वाला खड़ा रहा। हम्म, तो ये लोग जो है, अच्छा। ये लोग जो उगाते हैं ना, ये मतलब ये जमीन को ही नहीं, जड़ को भी इतना स्ट्रांग बना रहा है कि खड़ा रहता है पेड़, और न्यूट्रिशन जो मिल रहा है मिल ही रहा है। तो ये सब चीज ये खेती में किया। दीदी आपको, दीदी हम, हम्म। दीदी याद है हम लोगों ने कंपनी गार्डन में दीदी एक कंपोस्टर दीदी हम लोग लगाया हाँ था। हाँ हाँ। स्टिल नाउ कंपोस्टर इज इन इन वर्किंग पोजीशन, वो वर्किंग में है और काफी खाद बनता है वहां से। लवली। जानते हो अभिमन्यु, वहां पे क्या है ना, हाँ। जितना भी गार्डन बेस का ना, कंपनी गार्डन में जितना भी हम्म, गार्डन का पत्ता उत्ता जो रहता है ना, उसको उसमें लोग डेली डाल दिया करते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, वंस हाँ हाँ। वंस अ टाइम कभी उन्होंने उसमें खाद बनाने का विधि स्टार्ट किया, हम लोगों ने किया था। और वो चूंकि हम्म बन रहा है तो ऊपर से जितना जो डल रहा है ना, तो वो भी हम्म कंपोस्ट में बदल जा रहा है। तो राइट। ये ना, ये अच्छी चीज है। जैसे अपन बहुत बढ़िया, हाँ। हाँ, सब्जी मार्केट्स में या इन जैसे जगह पे ना, या तो हम्म या तो ये प्रोविजन हो कि भाई सब सब्जी मार्केट का जितना भी वो है गार्बेज है, वो अपन किसी डेयरी वाले को या किसी सरकारी डेयरी में जाके दे दें। भाई आप उसको यूज कर रहे हैं, अपने गाय को खिला दें, या उसका कंपोस्ट बनाना है। क्यों हम्म, नीलेश जी, नितेश जी, जी जी जी, कुछ राइट। ना कुछ तो आपको है ना इनिशिएटिव, कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग तो करना ही पड़ेगा। जैसे वो हो गया, जैसे यहाँ भी आजकल जूस सेंटर बहुत सारे हो गए हैं। जूस वाले दुकान, जूस वाले का भी जो भी उनका जो गार्बेज है, मान लो कि अ, सेब वाला हो गया, जो भी है, ठीक है, तो ये रीजन ये तो इफेक्टिव तो रहता ही रहता है। हम्म। क्यों दीदी? हाँ बिल्कुल। हम्म और ये जैसे ये पता है, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो खाद वाला है ना, हर वार्ड में बन सकता है। आपका वार्ड का कचरा वार्ड से बाहर जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं। हम्म। तो ये हाँ, हमने दीदी लोकल। जानते हैं इन, रोज के इसमें किया था, ये गुलाब का खेत होता है, तो इसको ये सब चैलेंजेस था किसान हम्म को, है ना, गुलाब। आ, हम्म लेकिन ये एंजाइम के बाद उसका गुलाब ऐसा हो गया, तो पहले वो मतलब एक दिन में 10 किलो गुलाब तोड़ता था, अभी वो 30 किलो तोड़ रहा है। वाह। दो लोग हैं, हम्म एक लोग हैं अमेरिका से, फिलीपींस से। और ये तो हमारा रिसर्च जो चल रहा है दूसरे दूसरे कॉलेज में एग्रीकल्चर को लेके। तो हम्म मेरे से किसी ने पूछा था कि मतलब जिसको काम नहीं करना है ना, तो वो तो 1000 क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो पूछा था कि आपके हम्म पास हम्म 100 एकड़ जमीन है, कि आपके पास लैब है, कि आप कैसे रिसर्च करते हो बायो एंजाइम पे। तो मैं बोला, मेरे पास ना तो लैब है हम्म ना 100 एकड़ जमीन है, लेकिन मेरे पास 6 रिसर्चर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स, जो रिसर्च कर रहे हैं एंजाइम पे। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अपना देखिए, हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। सब कुछ, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर राइट। बना बना के क्या करेंगे अगर काम ही नहीं हो रहा तो उसमें, है ना। तो हम्म इट इज जस्ट अबाउट सही में। यूजिंग इट, हाउ डू वी यूज इट। एंड दिस इज, अब ये पानी का है, तो पानी का जो है, हमने ये एसटीपी पे काम किया है, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो वो हमने मुंगेर में भी देखा था, चंडीस्थान के पास। बहुत ही अच्छा बायो एसटीपी का सिस्टम, बहुत पुराना है। वो 3 तालाब एक साथ जुड़ा है, पानी वहां से आके, और तीनों तालाब में अलग अलग पौधा दवा है, खाया, प्लांट्स कौन है, दवा खाया? जो कि हम्म पानी को अलग अलग लेवल पे क्लीन करता है। लेकिन अभी वो तालाब भी काम नहीं कर रहा है, मतलब उसको एक्टिवेट नहीं किया गया है, या उससे कनेक्टिविटी टूट गया है, या गुड जो न्यूज, भी गुड न्यूज क्या। दीदी, गुड न्यूज। गवर्नमेंट ने हम्म नमामि गंगे ने वहां पे 100 का 100 MTP का STP बैठा दिया है। इज नाउ फंक्शनिंग, वो फंक्शनल भी है। 5 साल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो गया। हम्म अब 80% ऑफ द सीवेज वाटर हैज ट्रीटेड एंड लिफ्टेड तो गंगा, हम्म। ये हो गया है। हाँ हाँ। गवर्नमेंट ने हम्म ये लगभग 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जिसको उन्होंने उन्होंने रेडी कर दिया। मुंगेर के सारे जितने भी नाला नाला नाली थे, सब में उन्होंने पाइप डाल के उन्होंने पूरा
कर कर रखा है। 80%, नॉट 100%, बट 80% अभी जा रहा है। दो तीन जो पॉइंट्स हैं जहां पे गंगा में गंदगी जा रही है, अभी वो पॉइंट्स को नहीं उन्होंने टच करा, लेकिन हाँ लगभग पॉइंट्स को उन्होंने बंद कर दिया है। ये तो हो तो गया है। कनेक्ट कर देंगे। तो कहाँ पे है हाँ ये वो, अमित? ये अपना चंडिका स्थान तुम देख रहे हो? हाँ हाँ। चंडिका स्थान से एक रोड आगे जाता है, जहाँ पे पुराना जो अच्छा काली मंदिर था एक, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके थोड़ा और आगे, उसके से ओ, 500 मीटर और आगे हम्म। बहुत तो इस बड़ा फंड को गवर्नमेंट। हाँ हाँ ये हो गया है। हाँ, वेरी लास्ट ईयर तो नाइस उसका अमित, वो हुआ है बहुत ही मैंने। अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ। और और ये मैं तुम्हें बता दूं, ये हमने इसको ले लिए उमा भारती के पास हम गए थे, हम्म, और उन्होंने उसी समय मैंने हम लोग के हम्म लेटर, मैंने हम लोग पे नाम पे लेटर किया था। उन्होंने कहा कि मैं हम्म। एसटीपी वहां बैठाऊंगी, और एसटीपी उन्होंने बैठाया, और उन्होंने बाकायदा लेटर भी बाद में भेजा कि आपके यहाँ एक्सटेंशन कर चुके हैं। हम्म। वाह, ये हमने बहुत बढ़िया। उसको उठाया था। सुपर, हम्म। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। हाँ पता है अमित, ये हाँ एसटीपी, हाँ, अभी जो मैं देख रही हूँ इंडिया में जहां जहां भी है, बड़ा बड़ा एसटीपी भी है, अरे हम उसका अदरक हो गया, अब परेशान एफिशिएंसी नहीं होना उतना अच्छा नहीं निकल रहा है, और बदबू आता रहता है। अच्छा। तो इससे हाँ हमने हाँ। एंजाइम से वो भी चेक किया है, और उसका भी काफी एफिशिएंट वाटर, और काफी वाटर रिकवर कर रहे हैं उससे भी हम लोग, एंजाइम दे से ही दो, check करके। तुम दे दिया। ये जैसे ये रिपोर्ट है ना, ये बीओडी वगैरह जो है हम्म। इसका निकलता है, जैसे रॉ एसटीपी का यहाँ पे 1796 था, हम लोग इसको 4 पे लेके आए। ये पूरे इंडिया में हम्म। ऐसा रिजल्ट नहीं आया है, कहीं नहीं आ रहा है ऐसा रिजल्ट। मतलब एंजाइम से हमने इतने अच्छे से पानी को ट्रीट कर दिया है कि वो इतना, हम्म। इट इज बेटर देन ड्रिंकिंग वाटर। राइट यस। तो ये मैं अभी खाली एप्लीकेशंस की बात कर रही हूँ, ताकि आगे हम लोग समझ सके इसको आगे करना क्या है। ये हाँ एक हाँ। पॉन्ड का है, मलेशिया में पॉन्ड का है। वो उसका पैरामीटर्स कैसे चेंज हुआ है, बीओडी सीओडी टीएसएस एंड ऑल दैट, पानी का जो क्वालिटी है वो हमने पूरे लेक को, उसके तालाब को ठीक किया है एंजाइम से लेके। ये जो बैंगलोर ऑर्डर का दे रहे एक हैं तुम लेक है चुपचाप जिसपे मैंने खाओ, काम किया था, बकैती नहीं जा रही। उसका भी पानी मतलब ये एकदम सेल्फ सस्टेनेबल हो गया है, इसको मुझे टच करने का ही जरूरत नहीं है। बस 2 महीना इसमें मेरा काम लगा, और उसके बाद दिस इज हम्म। एब्सोल्युटली फाइन, इट इज। इसने क्या किया, एंजाइम ने इसका अपना पानी का इकोलॉजी, जो लेक इकोलॉजी है उसको डेवलप कर दिया। अब नाउ इट इज एट ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड। सेल्फ एक्टिवेटेड है। हाँ, हम्म। तो ये अपने आप ही साफ हम्म। कर रहा है, अपने आप ही हो रहा है इसका, आई डोंट हैव टू डू एनी। हम्म। तो आपने जो बताया था स्टार्टिंग में कि यू सी फायर्स इन लेक, मतलब तो सही हाँ में ऐसा देखा था आपने? मतलब हाँ हाँ, उधर? बैंगलोर में आप अरे अभी भी आप गूगल करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। अरे लेके हाँ। आ रहे हम्म। हम्म। तो वो इसका तो मेरा कंसर्न। ट्रिगरिंग पॉइंट था ना, मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट था कि बायोएंजाइम को आई नो। एक्सप्लोर करना है। हम्म। हम्म। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का, इसमें भी हमने बायोएंजाइम को देखा। लैंडफिल वगैरह का हमने इसमें ट्रीट किया है श्रीनगर जाके। तो बड़ा बड़ा जो डंप साइट जो हमें तभी बता रहे हैं ना, वो हर सिटी में है। तो वो सब को हमने ट्रीट किया उससे। जो टॉक्सिक गैस जो अभी हमें बता रहे थे ना, 10 किलोमीटर तक दिल्ली में स्मेल आता है, तो वो एवरी जगह, सभी जगह पे वो बन रहा है। आई मीन, मुझे जो अच्छा। फ्यूचर दिख रहा है ना नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में, हम लोग खाली लैंडफिल पे ही बैठे रहेंगे, इतने बुरे हालत में है। तो लैंडफिल को भी हमने ट्रीट किया, उसका बदबू हटा दिया, वहां का लीचेट जो निकलता है, गंदा पानी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जमीन का पानी हाँ काला हो रहा है, वो सब हमने ठीक किया है श्रीनगर में। हाँ तो हाँ। ये क्या था, वो जीरो वेस्ट किचन, जिसमें 18,000 बच्चों के लिए खाना बनता है, तो 1,000 किलो वेस्ट ये आता मैंने है देखा उसमें, था। ये आपने देखा ना उस समय भी। हम्म। तो वो 1,000 किलो वेस्ट का कंपोस्टिंग, बायो एंजाइम और प्लास्टिक रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट सेटअप किया। अ, ये एयर पोल्यूशन पे काम किया दिल्ली में, तो उसमें भी काम कर रहा है।
तो मैंने मिट्टी को भी एक जगह मतलब हर जगह का हमने पायलट ट्रेनिंग कर लिया, पायलट ट्रायल कर लिया है। तो बायोएंजाइम कैन वर्क लाइक दैट। कंपनी का और बड़ी कंपनी है, वो और नाम अगर देखा जाए तो बायोएंजाइम ये दिल्ली में जो किया था एयर पोल्यूशन को लेके वो सब का है। तो वहां पे कंपनी ये स्टैटिक फॉगर्स और मोबाइल फॉगर्स है, वो जो हमेशा कैप्टन है विंटर में ना ऐसे मेरे घूमते पास रहते 6 हैं। गुले हैं, लोगों तुमको तो सबको उसमें हमने बांटने हैं। क्या किया, खाली वो पानी में एंजाइम मिला दिया, दैट्स ऑल कई वी। बार खराब लग देखो अब अपन तो वो जो रिजल्ट हमारा आया है वो सिर्फ उसके कारण आया है, 2 जगह पे किया था ट्रायल, उसी का फोटो है। तो ये तो हमारी टीचर है थाईलैंड वाली जो हमें सिखाती हैं। और ये हमारा बायोएंजाइम बैंक है रायपुर में, जहाँ पे हजारों लाखों अंडरटेन भैया एंजाइम बनता है। और हम लोग हाँ यही इन्वायरमेंट में उसका जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम लोग देते हैं, अंडरटेन भेजते हैं वहीं से। हाँ। तो सतीश जी हैं, है भाई तो ये हमारे और आगे स्टूडेंट के और लिए ये सब हमें जो हाँ। तो हमने तो पिछले 23 में ये भी यहाँ पे G20 समिट भी किया था, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड बायो एंजाइम पे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। अ, और ये शायद वर्ल्ड में पहली बार हुआ कि बायो एंजाइम पे G20 हो गया। सो आई नो। हम्म। तो बहुत सारे पेपर्स आए थे, बहुत सारा पेपर प्रेजेंटेशन हुआ था, मोर देन 97 पेपर्स वर नहीं प्रेजेंटेड ऑन सिंगल डे। हाँ। इट वाज अ गुड उसको वन। तो यहाँ पे हम्म। थाईलैंड के मैं जब हम लोग जाते रहते हैं ना थाईलैंड, तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में, ये क्या एयरफोर्स में, यहाँ पे कौन ये है ना हमें मनीष सिन्हा मैं जी हैं, बताया ये भी बिहार के ही हैं, अपने एलजी थे वहाँ के कश्मीर के, तब उनके राजभवन में प्रोग्राम किया था। मेरी मनोज सिन्हा ना मनोज हाँ सिन्हा हाँ हाँ। यदि वो अपने वहां के हैं यूपी के हैं यूपी के हैं, मुझे लगा भागलपुर के हैं। नहीं नहीं यूपी के हैं और वो उनका उनकी बेटी का बेटी नहीं उनका बेटा का ससुराल है मुंगेर अच्छा हम्म अच्छा। मेरे से मुलाकात है उसकी उनकी हाँ, तो ये मेरे से सब मुलाकात जनरली है प्रोग्राम जो होते रहते हैं हमारे इधर उधर, उसी का है। और हम्म। पिछले साल हम लोग बायो E3 भी हमने मंगा दिया, पॉलिसी गवर्नमेंट लेवल पे, तो अभी हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो यहाँ तक कि अभी गवर्नमेंट बायो एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट्स पे भी भरोसा करने लगी है, एंड दे हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग इट इन देयर ऑफिसेस। तो व्हाट इज दिस बायो E3 पॉलिसी? बायो E3 पॉलिसी, बायो एंजाइम फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट। ओके, सो आई थिंक नीतीश जी, ये चीज काम का है अपने। मैडम ये बायो E3 पॉलिसी जो है, हाँ। दिस कैन बी अ ट्रिगरिंग पॉइंट टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर पीपल। हम्म। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड तीसरा क्या बताया आपने एनवायरमेंट, यदि? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। हाँ। तो 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 और वी ये कैन पता अचीव है। ऑल द थ्री थिंग्स। हम्म। तो ये और ये जो है ना, मतलब किसी भी देश में बायो एंजाइम को इतना ज्यादा मान्यता नहीं मिला है, किसी भी देश अच्छा। में। वी आर द- कनेक्टेड विद सो मेनी कंट्रीज, नोबडी हैज तो गिवन पूछना इम्पोर्टेंस। अभी ये पूरा है मुंगेर क्या बायो एंजाइम, आई विल टेल यू। तो बायो एंजाइम जो है, ये मैं बंद करती हूँ थोड़ा। आपको बोले हम्म। ना जितना पता समझ रहे हैं अरे तो ये जो बायो एंजाइम है, इट इज अ वेरी सिंपल फर्मेंटेड लिक्विड, नूडल्स फ्रूट्स बोले और लाल वेजिटेबल बिरयानी पील क्या से बनता है, वहाँ उससे भी भी, है हर्ब से भी बनता है, पेड़ से भी बनता है। एंड इट हैज समथिंग, इट हैज लॉट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है, ये खाली सिंपल सा काम करता है, ऑक्सीजन ले जाता है सब जगह। लोग तो ये ऑक्सीजन, कोई भी पोल्यूटेंट होता है, एनी काइंड ऑफ पोल्यूटेंट, चाहे, क्योंकि हमने ट्रायल सब जगह कर लिया, मिट्टी में, हवा में, पानी में, सब जगह कर लिया। तो पोल्यूटेंट कहीं भी हो और किसी भी रूप में हो, चाहे वो हैवी मेटल्स हो या एनी इनऑर्गेनिक विच इज नॉट हमें प्रॉब्लम दे रहा है, ये इसको हम्म। तोड़ करके बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल कंडीशन में बना देता है, ताकि वो मिट्टी में भी मिल जाए या पानी में मिल जाए,
और कभी भी कोई जगह को प्रॉन ट्रांसफर नहीं करता है बिना कुछ किए। सब बैकग्राउंड वेरी काफी खाना हाँ, और ये वो सिंपल बायोटेक्नोलॉजी है। जो और अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ अगर मानते चले भारत समझ सके कि द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन, sequential protein, आज कर देना है। and enzyme is something which can break down the protein, हाँ चाहे वो जर्म्स हो, हाँ चाहे वो पोल्यूटेंट हो, मतलब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी पोल्यूटेंट हो, हाँ दिस एंजाइम हैज द इतने कैपेसिटी सेकंड to साल में break it down अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए तो 2 and मिनट make it biodegradable. मेन पॉइंट इज दिस बायोडिग्रेडेबल। हाँ, लेकिन सैलरी बायोडिग्रेडेबल पे दे दिया ना, ये कैची पॉइंट है, और यही पॉइंट देना हम लोग पीछ पे रखते हैं ना, तो लोग को दीदी समझ आता है कि भाई कौन चीज बायोडिग्रेडेबल है। यदि अभी है ना, अभी देखिए ना, अभी थर्माकोल प्लेट्स या इन सब चीज का दीदी कितना बड़ा मार्केट हो गया है, और ये कितना हार्मफुल है इसका कोई मतलब भी नहीं, बहुत हार्मफुल है। लेकिन क्या है कि ये अभी कल्चर में आ गया है, तो बायोडिग्रेडेबल पे दीदी आना ही जरूरी है। नहीं आइएगा तो फिर तो कोई भी नौकरी जहां जहां पत्तल रहेगा उतना जगह तो आपका ले लिया हुआ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो तो दीदी ये बायोडिग्रेडेबल जो है, हाँ, इट हेल्प्स इन डिग्रेडिंग एनी सब्सटेंस, राइट? तो ये प्लास्टिक्स के लिए एप्लीकेबल है क्या? ये प्लास्टिक के, इसमें जो हमने प्लास्टिक पे एक्सपेरिमेंट किया ना, तो हम्म। जैसे प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करना है, तो उसमें हमने एंजाइम को यूज किया। तो यूजुअली जब प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है ना, तो वो डिग्रेड हो जाता है, क्वालिटी प्लास्टिक का अरे कम भैया, हो जाता है ना। डाउनग्रेड हो तो जाएगा, हाँ हाँ, हाँ। डाउनग्रेड हो जाता है। लेकिन इसको एंजाइम को अगर हम लोग उसके रिसाइकलिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक का क्वालिटी बढ़ रहा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपका पानी जो रिसाइकलिंग में यूज हो रहा है वो गंदा नहीं हो रहा है। पॉइंट 3, जो प्लास्टिक हमें एंड प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो डिग्रेड जल्दी हो रहा है। मतलब अगर प्लास्टिक का अगर हम लोग लाइफ देखें कि 450 800 साल है, तो उसका ये 100 150 साल में डिग्रेड हो रहा है। एक तो आदमी ए, की ए, दोनों एक मिनट, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज, जो जो भी ना नहीं बोल रहे हो ना तो म्यूट कर लें, तो चार फिर सब दाएं कुछ। बाएं कर रहे हैं आपको दिक्कत हो रहा है। मैंने अमित को म्यूट कर दिया, बैकग्राउंड गम गया। हाँ, तो इसमें हाँ हाँ। तो प्लास्टिक के रिसाइकलिंग में जो हमने एंजाइम को यूज किया, और प्लास्टिक से जो फ्यूल भी बन रहा है ना, सो दैट इज मोर एफिशिएंट। तो ये अच्छा। चीज इंडिया में नहीं आया है अभी, चाइना में हम्म। यूज हो रहा है। लेकिन इसका जो क्वालिटी प्लास्टिक का एनहेंस हुआ है। और दीदी आई आई हैव सबमिशन, आई हैव सबमिशन। दीदी हम बना रहे हैं क्या बना रहे हो आप? फ्यूल, प्लास्टिक प्लास्टिक टू फ्यूल। फ्यूल। नहीं, मैं प्लास्टिक बना से रहा हूँ। फ्यूल बन रहा है, प्लास्टिक को एंजाइम से ट्रीट करके फ्यूल नहीं बन रहा है। नहीं नहीं, हम डायरेक्ट प्लास्टिक टू फ्यूल बना रहे हैं। हाँ। रैपर्स, वेफर्स का जो रैपर्स है, हम्म, उससे दीदी हम लोग अभी अभी स्टार्ट बहुत किए अच्छा, बनाना। वेरी नाइस। आप वी उसमें हैव द एंजाइम भी बहुत फ्यूल यूज बढ़िया। करो। एंड रैक। आप एंजाइम भी यूज हाँ। करो तो वो वन ऑफ इट्स काइंड हो जाएगा इंडिया में। आप है हमारे पास तो बोली तो हम उसको कर लेंगे। हाँ, पहले एंजाइम बनाओ बहुत ना बढ़िया, बाबा बहुत अमित। बढ़िया। भाई मुझे म्यूट कर दे, मेरे से म्यूट नहीं हो पा रहा है, काइंडली मुझे म्यूट कर दो। अरे और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? एंजाइम जब बढ़िया बताया बनता है ना, अमित आपने। तो इसका एक्सपायर नहीं है, इसका लाइफ एक्सपायर नहीं होता है। ईयर बाय ईयर इट गेट्स एनहांस्ड। तो द बेस्ट एंजाइम व्हाट आई हैव, मैं जो थाईलैंड से लेके आई हूँ, वो 50 साल पुराना है। मेरे पास अच्छा। 15 साल पुराना है, लेकिन 50 साल पुराना मैं वहीं से लेके आई हूँ। तो 50 साल पुराने एंजाइम से तो कैंसर भी ट्रीट हो रहा है। अच्छा, हम्म। नाइस। तो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, इट बायो इज एंजाइम। वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। और अमित अमित ने जो बताया, आई मीन, सो दे आर ऑलरेडी इनटू
कन्वर्टिंग प्लास्टिक इनटू फ्यूल। हम्म। और उसमें तो गुड, कहाँ कहाँ पे हो रहा है अमित ये सब? अब अमित को अनम्यूट करना पड़ेगा हमें। देखो कैन बताया, हाँ। हम्म। हाँ। अपन ये अपन ये भागलपुर में कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक एक अच्छा। प्रोग्राम है, PWMC, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर। गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है भागलपुर में। बिहार, इंडिया में 3 जगह स्टार्ट किया है, भागलपुर, अहमदाबाद और अहमदाबाद, भागलपुर और बनारस। तो एक जगह सेंटर के हमने उसके साथ MOU कर लिया। हम यहाँ पे प्लास्टिक्स का वेफर लेके जाते हैं, और वो चार्ज लेते हैं, 13 रुपए पर केजी चार्ज लेते हैं वो, हम्म। उसको ट्रीट करने का। अच्छा। और वहां पे मैं एक समझ से 1 टन हम लोग यूज जब करते हैं, तो वी आर हम्म। गेट 1 टन में, अभी जो पहला जो हम लोग का जो लॉट आया था, 1 टन हम्म। हम लोग ने यूज किया था, तो उसमें हमको वहां से ऑल दो 30 लीटर्स आया था हमारे पास। 3 लीटर्स थर्टी आउट ऑफ लीटर 100 kg। हाँ। 30 लीटर नहीं, नॉट सॉरी बैड 30 मैन। नहीं, सॉरी 15 लीटर वो आया था। और 10 लीटर वैक्स आया था। हम्म। बाय प्रोडक्ट्स, हाँ 15 and 10, हाँ, अच्छा। या 15 and 10, हम्म। 15 and 10 है, I think। हम्म। अच्छा। अमित तो बहुत ही बढ़िया बात ना। है। अच्छा है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही हाँ। अच्छा है। हम्म। आप और इसको ये एंजाइम में भी, अमित इसको एंजाइम के साथ ट्रीट करो, देखो मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा, और भी अच्छा आएगा फिर रिजल्ट। हेलो See, दीदी, we are आप doing so many good things। तो मैं और एक और दिखाती हूँ, ये भी एक एंजाइम का ही है। ये तो खैर किसी का प्रोडक्ट है, लेकिन इसका दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हो गया। हाँ। तो इसमें बॉडी को ट्रीट किया है इसमें अलग अलग चीज के लिए। इसका पिंपल्स चला गया है कोई इसका, डिटेल आया है है ना? क्या आपको नोटिफिकेशन? इसका हम्म। जो हाथ में ये है तुम्हारे सोरियासिस का देखिए 10 साल पुराना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है इसका। इनका ये जो भी है फेस में पिगमेंटेशन का इशू वो चला गया है। ये किसी बच्चे के हाथ का पाँव का कुछ कुछ था इशू, वो खत्म हुआ है। और भी बहुत बड़े नाइस। बड़े प्रॉब्लम्स। हाँ। ये इनका हम्म। हर्पेस का प्रॉब्लम था। अच्छा। लुक एट दिस, सिचुएशन इज सो सो सिवियर। देखिए, ये ठीक हो गया। ये पैर का ये डायबिटिक फुट है, इसका ठीक हो गया। तो इसमें क्या ये बायो एंजाइम्स बेस्ड कुछ ऑइंटमेंट्स बनाते हैं या फिर कुछ? हाँ, बायो एंजाइम्स का ही है। और हाँ। हम लोग हर तरह का इसमें काम हो रहा है। ये देखिए, ये पैर है ना जिसका डायबिटिक फुट होता हम्म। है, तो ये सब पूरा हम्म। सॉल्व हो गए हैं। और दो पैचेस जो है वो सब, हाँ हाँ, हाँ। राइट। हम्म। तो ये है, ये हमारे वन ऑफ द एंटरप्रेनर्स ही हैं। इन्होंने ये बनाया है, और काफी मतलब बहुत ही तरह तरह के प्रॉब्लम को इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है इस एंजाइम से। हम्म। तो है बहुत पावरफुल चीज, और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। यार, तो एक अभिमन्यु दीदी, हाँ हाँ जी। मेरा एक दीदी जरूरी दीदी, मेरा मीटिंग आ गया है, ठीक है? हम हाँ। पैच हो जाए, बाद में पैच हो जाए, है हम्म, ना? हम्म, कोई थोड़ा बात सा नहीं, कोई मीटिंग आ बात गया नहीं। है। और ओके हमारे भाई, पास रिकॉर्डिंग भी तो है। अपन हाँ। बात करते हैं। है ना? हाँ। हाँ हाँ। ओके, बेस्ट 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 ऑफ बहुत लक। गया, याद रखना। चलो बाय। बाय 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 बाय। 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 तो जो भी इश्यूज होते हैं ना, जो इतना पढ़ने के बाद एंजाइम्स का, जो मुझे लगा कि जैसे कोई गंदा पानी है जहाँ पे बदबू बहुत आता है ना, उसमें अगर हम लोग एंजाइम डालते हैं तो वो बदबू इमीडिएटली चला जाता है। क्यों चला जाता है, और उसमें से क्यों बदबू आता है? बदबू क्यों आता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। हम्म। जहाँ द मोमेंट वी ऐड एंजाइम, वी आर पुटिंग द ऑक्सीजन इनटू इट, और इमीडिएटली स्मेल चला जाता है। हाँ। चाहे वो लैंडफिल हो, या गंदा नाला हो, या स्टैग्नेंट वाटर है। तो हम्म। मतलब इतने और स्टैग्नेंट वाटर है तो उसके साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मच्छर आता है, डेंगू आता
है ना। तो हम्म वो सब हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, मतलब ये इतना बड़ा इशू नहीं है। वो डीडीटी स्प्रे करो तो फिर वो पानी और खराब हो जाता है, मतलब स्टैग्नेंट वाटर है, कोई कुत्ता जाके पी लिया या कोई बकरी जाके पी हम्म। ली तो उनको भी और मुश्किल वो हो केमिकल जाती ही है। है। राइट, हाँ। हाँ। तो हम्म। वेरस बायोकेमिकल, बायो एंजाइम में कोई केमिकल है नहीं, इट्स हाँ नेचुरली प्रोसेस्ड थिंग। हाँ, इट्स नेचुरली हाँ फर्मेंटेड लिक्विड। हाँ। तो ये सब जो चैलेंज है शायद आरव ने देखे भी नहीं होंगे। इतना है चैलेंज, लेकिन ये दिखता नहीं है अमेरिका में, लेकिन है। नहीं, हाँ, हाँ। ठीक है। एंड ये देखिए ना कि ये इसको यूज करके यू स्टिल अचीव द सेम गोल, हम्म। बट इन अ सस्टेनेबल वे, जहाँ हाँ। पे आप कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है उसका, एंड स्टिल हम्म। अचीविंग द सेम गोल हम्म। थ्रू दिस। हम्म। वो दिल्ली का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन का, उसको भी हमने हैंडल कर लिया। अभी हम्म। हमें ऑर्डर, गवर्नमेंट हमें प्रोजेक्ट नहीं दे रही है क्योंकि सबको, मतलब सब जगह यहाँ पे इन्फ्लुएंस ही चलता है ना, हमारे पास तो इन्फ्लुएंस है नहीं, आगे पीछे कोई है ही आई नहीं, नो। जो है हम ही लोग हैं। हम्म। हम्म। आई नो, सही में। हाँ, तो ऐसा है। हम्म। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाउ पार्ट ऑफ इट। ये हम्म। बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं, जस्ट लाइक एक सिनेरियो अगर पिक करते हैं, जैसे होम किचन ही हो गया। हाँ, तो वहां से हाउ वी टेक द वेस्ट मटेरियल, जो अपना वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इट्स वेरी जो सिंपल। भी। इट हाँ। इज वेरी सिंपल। जैसे कोई भी बॉटल है, जैसे आरव, यू विल टेक दिस एज अ प्रोजेक्ट, यू विल मेक वन बॉटल ऑफ एंजाइम। लेट्स डू इट। Uh, yeah, let's see. Like, I want to see what the like requirements are. हाँ। Yeah, like, You should make. A lot of people are एंड यू विल making. लव इट, या। हाँ, yeah. and it is a very simple and very nice process. तो इसमें जैसे कोई बॉटल है अपने पास, अगर हमें 1 लीटर एंजाइम बनाना है, तो वी शुड टेक 2 लीटर्स ऑफ बॉटल। बड़ा बॉटल जो कोल्ड ड्रिंक का आता है ना, बड़ा बॉटल, दैट इज गुड। हम्म तो उसमें 60% पानी भरना है पहले। 60%, मतलब से हाँ, वन हम्म लीटर वन 1 लीटर के लगभग पानी उसमें डाल लीजिए। और उसमें 300 ग्राम्स ऑफ पील्स, ऑरेंज पील्स दे दिया, सब कोई भी फ्रूट का पील डाल दिया, 300 ग्राम्स, एंड 100 ग्राम्स ऑफ जैगरी, दैट्स ऑल। जैगरी, ओके। जैगरी, हाँ, वो जैगरी इज द फूड टू स्टार्ट द फर्मेंटेशन। तो तो वो जैगरी, गुड़, और उसको, हाँ। हाँ, और उसको मिला के बस रखना है। सो फर्स्ट 10 डेज उसमें बहुत गैस होता है, और इसको हम लोग प्लास्टिक बॉटल में ही बनाते हैं। ग्लास के बॉटल में बनाए हैं तो वो फट जाता है प्रेशर से। ग्लास बॉटल कैन ब्रेक, इट इज सो मच ऑफ प्रेशर। तो राइट, राइट। ये जब पहली बार बनता है तो वी जस्ट हैव टू ओपन द कैप लिटिल बिट एंड क्लोज इट अगेन। सो एवरी, रिलीज द गैस, हाँ। हाँ, जस्ट रिलीज द गैस फॉर फर्स्ट 10 डेज। फर्स्ट टेन अच्छा, डेज उसको करना पड़ता है, उसके बाद इट गेट स्टेबल, उसके बाद वी डोंट हैव टू टच, एंड इट टेक्स 90 डेज टू फर्मेंट। 90 days, ओके, 3 months। हाँ। हम्म। आपने गाना देखा है एंजाइम का? हाँ, वो दिखाया था हाँ, आपने। वैसा ही है बस। आरव में माइट नॉट हैव सीन दैट, बट आई देखा विल शो, है। बिकॉज नितिश जी, हम्म। आपने देखा है वो गाना? नहीं, गाना पर ध्यान नहीं दी दीदी। नहीं दिया, मैं सुनाती हूँ आपको। आई थिंक हम लोग सब इंडिविजुअली एक एंजाइम बनाते हैं, एक एक बॉटल। नीतीश जी हाँ। क्या बोलते हैं? जी जी हाँ, जी। लेट्स डू इट, कि देखते हैं कि कितना, कैसे बनता है। And all that। तो नहीं, ये पील का जो, सॉरी नीतीश जी, बोलिए। जी। मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें, मेरे पिताजी वैद्य थे, हाँ वो हाँ कुम्हाड़िया सब बनाते थे। कुम्हाड़िया सब, जो डाबर का बैजनाथ का आता है, हाँ कुम्हाड़िया हाँ सब। हाँ हाँ। तो उसमें हम लोग, जैसे दीदी का प्रोसेस है, तो हम्म उसमें हम लोग क्या करते थे, घृत कुमारी का वो ले लिए पल्प, और पल्प डाल करके इसमें जार में,
और ग्लास का ही जार था, बयाम जो है, और उसमें डाल करके और वही जैगरी डालते थे, कुछ नमक डालते थे और सुहागा नौसादर ये सब डाल करके बनाते थे, तो अच्छा उसका रिजल्ट था। अच्छा तो सुनिए उसमें गाना अब। जी जी जी। हाँ। ओ जानोगे रसोई में छिलके पड़े, फलों के साथ गुड़ भी भरे, पानी मिलाओ समय दो यार, प्रकृति का जादू है चमत्कार, बायोन एंजाइम चमकने दो, हर बूंद से धरती को साफ करो, फर्श से लेकर बाथरूम तक, जूते भी चमके है कमाल ये सब, ना जहरीला ब्लीच न स्प्रे का डर, नींबू सा प्यार करे असर, कचरे से चमत्कार की ये कुंजी, साफ सुथरी बिना केमिकल की दुनिया बमसी, 30 दिन तक आते रहो, बुलबुले देखो जादू कहो, कंपोस्ट की ताकत इस बोतल में, घर बदले नियम भी बदले क्षण में, बायोन एंजाइम चमकने दो, हर बूंद से धरती को साफ करो, कपड़ों नालियों बगीचों के लिए, साफ सुथरी दुनिया शुक्रिया तुम्हारे लिए। छिलकों को अब ना फेंको यार, कचरे से बनाओ सुनहरा उपहार, हर मिश्र में है एक संदेश, हरियाली दिल सोच भूमि विशेष, बायोन एंजाइम अब वक्त है चमकने का। That's all. नीतीश जी हम ही लोग ने बनाया है ये गाना। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें हम दीदी ये बोल रहे हैं हाँ। कि जो अमित जी भी बोल रहे थे कि जूस कॉर्नर है वहां उसका वेस्टेज रहता है, फेंक देता है, वो सब्जी कलेक्शन मार्केट है। अभी मुश्किल है उसमें, अभी जो मुंगेर का एनवायरनमेंट है अभी मुश्किल है, लेकिन योगाश्रम है, योगाश्रम है वहां पर, हॉस्टल है, लोग बाहर से आते हैं इलाज कराते हैं, ये योगा का सेशन भी चलता है, तो वहां पे अच्छा वेस्टेज हमको मिल जाएगा, और उसका वेस्टेज मान लीजिए मिला और हम जाके उसको बायोएंजाइम बना दिए, कलेक्शन आसान हो गया, उसके कैंपस में हमको उसका वेस्टेज मिल गया, और उसको हम लोग अपना जो भी सिस्टम होगा बना दिए, और बना करके, और क्योंकि आपको अभी उलझाना नहीं है, हम आपसे वेस्टेज लिए आप ही के कैंपस में, और बायोएंजाइम, और उनका अपना जो है बहुत बड़ा कैंपस है, प्लांटेशन भी है, गार्डन है उनका, तो वो गार्डनिंग के लिए उनके मालिक को दे दिए और उसको हम यूज करवा दिए उनसे। तो इस तरह का अगर हम 1-2 सेंटर मुंगेर में बनाते हैं बड़ा बड़ा, तो हमको कलेक्शन के लिए अभी जूस के पास जाना नहीं पड़ेगा। योगाश्रम में हमको लगता है कि 200-300 आदमी रहता है, तो उनका खाना वेस्टेज जो भी है किचन का, तो हमको बड़ा किचन मिल गया, और उसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, या ये अभी हॉर्टिकल्चर वाला यूनिवर्सिटी भी है, इस तरह से अगर हम लोग 2-2 बड़ा सेंटर या 3-4 बड़ा सेंटर बना लेते हैं, और उसके बाद अगर उनके पास सरप्लस हो गया बायोएंजाइम, तो उस सरप्लस बायोएंजाइम को हम लोग रख करके कोई भी इवेंट पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को दे सकते हैं कि आप फ्री में ले जाइए, पहले आप आदत लगाइए, बायोएंजाइम हम बना के आपको दे रहे हैं। तो बनाने का सिस्टम हमारा तो मान लीजिए योगाश्रम में हो गया, आईटीसी में हो गया, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में हो गया, इस तरह से अगर हमारे पास हो गया, और वो लोग जिनका बनाए हम ले करके उन्हीं को दे दिए, और उनके पास जो सरप्लस हो गया उसको हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
6 महीना तक 9 महीना तक इस तरह से करके अपना एक बेस बनाते हैं 500 1000 आदमी का मुंगेर में। उसके बाद तो लोग खुद जब एडिक्टेड हो जाएंगे इस चीज से तो अपने खुद बना लेंगे, अरे इतना प्रोसेस है इसके लिए हमको आपके पास क्यों फोन करना पड़ेगा, हम घर में नहीं बना लेंगे। हमको लगता है कि हाँ इस यार। प्रोसेस से नितिश चलें। जी, ये योगाश्रम का ब्रांच एक बैंगलोर में है। जी और यहाँ पे बैंगलोर के आश्रम में हमने बनाया, और हम लोग ने इसको एक प्रसाद के जैसा बहुत बांटा भी। जी नहीं हाँ। और स्वामी निरंजनानंद जी को इसके बारे में अच्छे से मालूम है। अगर आप जाएंगे तो शायद अगर उनके साथ कनेक्ट है आपका, तो जी हम्म। मना नहीं करेंगे, एनकरेज ही करेंगे। स्वामी जी को मालूम है उनके बारे में, एंजाइम के बारे में। मैंने उनको पूरा किताब भेजा है। नहीं दीदी, अब समस्या ये है कि वो वहां पे 2 लीटर का बोतल बनेगा कैसे वहां पर, नहीं, यही दो चीज आपसे लीटर नहीं, समझना। वहां पे हम बड़ा ड्रम में बनाएंगे ना। ये तो बड़ा मैं ड्रम दो में। लीटर घर के लिए बोल रही थी। बड़ा ड्रम जो प्लास्टिक वाला ड्रम है उसमें अपना डाल दिए, हम्म। और उसको मान लीजिए ढक्कन हल्का सा, उतना टाइटली क्लोज नहीं रहेगा, हम्म। लूजली फिटेड रहेगा। हम्म। और उसको 10 डेज तक मान लीजिए अपना जो भी गैस है अपना रिलीज हो गया। और 90 डेज के बाद हम उसका अच्छा से उसको जो है हम्म। स्टडिंग वगैरह करके हम्म। अपना क्लियर जो भी निकला फ्लूड, उसको हम लोग उसी के गार्डनर जो उनका है उससे हम्म। बात करके कि भैया आपको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप इसमें मत आइए कि हमको कहाँ फंसा दिया। आपका चीज लेकर के आप ही के यहाँ बनाते हैं और आप ही को देते हैं फ्री में। हम्म। और हम्म। उनका जो सरप्लस हो जाएगा कि भैया अब है हमारा यूज के लिए हो गया, अब बाकी जो बचा है आप ले जा सकते हैं, तो वो ले करके हम लोग अदर को देंगे। ऐसे लोगों को देंगे जो कि लगे कि हाँ ये इसमें पोटेंशियल है, ये हमारे काम को आगे बढ़ा इंटरेस्टेड है। हाँ। इंटरेस्टेड राइट। है। ऐसे हम्म। हो सकता है मान लीजिए कोई प्रोफेसर हो या जिसके पास गार्डन हो, हम्म। पास गार्डन है, बहुत लोगों को गार्डनिंग का शौक है। तो ऐसे लोग तो हमारे अभी भी टच में है। लेकिन अभी मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऐसा हो, ग्राउंड वाला सिस्टम हो कि मेरा योगाश्रम फंक्शनल है, ये हॉर्टिकल्चर फंक्शनल है, वहां से हम 200 लीटर 500 लीटर बना के बन जाए, एक बार मार्केट में उतरे ढंग से, ताकि हमारे पास 500 आदमी का एक टीम हो जाए कि यूज कर रहे हैं। और उसके बाद तो हमको लगता है फीडबैक अच्छा मिलेगा। और ये देखिए ना कि एक एक लॉट बनाने में 3 से 4 महीना काफी है। राइट। 90 डेज का वो एक इंक्यूबेशन हम्म। चाहिए जहाँ पे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे अंटिल जी वी फिल्टर इट आउट, है ना। Not बट comfortable. प्रैक्टिकली, सॉरी, जी कोई कुछ बोल। दीदी मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कुछ इसमें। जैसे सपोज के योगाश्रम में ही हम लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो हमने ड्रम वहां पे रखा और पानी डाला, तो उसे जैसे समझ में आया कि 3/4 से थोड़ा कम पानी डाल के एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग दोस पील्स एंड पल्प्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वो डालने के बाद अब वो कवर जब हल्का खुला रखेंगे तो उसमें इनिशियली उसमें से स्मेल आएगा, राइट। नहीं, कुछ नहीं आता। नहीं, स्मेल नहीं नहीं आएगा। है। नहीं जो गुड़ है ना, गुड़ से आता है, कुछ नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ फ्रूटी स्मेल। हम्म। अच्छा। ओके। ओ अच्छा, गुड़ जो है दैट विल प्ले अ की रोल इन इट टू हम्म। सप्रेस द स्मेल, और वो अब इंटरनली वो हाँ, ये हो बदबू जाए नहीं आता है, एक्टिव। कीड़ा वेड़ा कुछ नहीं अच्छा। आता है। इट इज वेरी नाइस। ओह। तो फिर वो वैसे का वैसे छोड़ देने का है, या आई मीन 10 शायद 15 दिन के बाद अगर वो लिड बंद भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंटरनली वहां पे वो फिर से खुद से एक्टिवेट होके हम्म। डिग्रेड हो रहा है पानी हम्म। में। हम्म। एंड जब वो 90 डेज हो गया उसके बाद क्या वो जो पल्प नीचे रेसिड्यू है उसको फिल्टर आउट करके निकालना है पानी, एंड दैट पानी विल बी हाँ, वो द पानी जो है पायोर। वो एंजाइम हो जाता है। और जो हाँ पल्प हाँ। है, वी कैन मेक हम्म। अनदर बैच। अगर हमें बैच बनाने की वहां पे और ड्रम्स रखने का जगह है, अगर हम हमारे पास हम्म। जगह नहीं है, तो वो पल्प को हम लोग कंपोस्टिंग में हम्म। डाल देते हैं, तो कंपोस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हाँ राइट राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन हाँ। डिग्रेडेड है वो। हाँ। डाउनग्रेडेड। हाँ हाँ। एंड द ओ। कंपोस्ट इज वेरी नाइस। इट्स लाइक बायो एंजाइम हम्म। कंपोस्ट ना। बिल्कुल हम्म। ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर। इट इज वेरी नाइस। अच्छा। एंड इट विल बी फुल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कोई भी प्लांट तो एकदम बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा उसमें। तो आई थिंक वी हैव अ प्लान इन प्लेस, राइट। आई मीन अगर ऐसा कुछ योगाश्रम अलाइन से हो गया। हाँ। योगाश्रम से अगर शुरू करते ना एक, क्योंकि अभी अभी हम लोग आइडिया लेके मुंगेर उतरेंगे। और हम्म।
घर जा करके बोलते हैं तो आदमी को रहेगा भैया ये है, हाँ है ना है, कुछ टाइम कंज्यूमिंग वाला होगा। योगाश्रम में क्या होगा कि वहाँ सैकड़ों लोग आते हैं डेली, और वहां से हम्म। मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है कि भाई यहाँ ये हो रहा है। बड़े लोग भी आते हैं, उनको भी रहेगा, वो भी आश्रम वाले भी दिखाएंगे, देखिए हम एक इनोवेटिव आइडिया के साथ काम कर रहे हैं। एंड वी कैन पुट सम प्लाकार्ड ओवर देयर कि ये बायो एंजाइम आइए इस ये। तरह का है। अगर किन्हीं को हम्म। जानना हो तो भैया इस नंबर से आइए, लोकल आपको जो मुंगेर का एक्टिविस्ट है वो आपको समझा देगा, कर भी देगा, इंस्टॉल भी कर देगा। हम्म। किसी को शुरू में मान लीजिए, हम्म। हम लोग मान लीजिए थोड़ा सा जानकार हैं तो समझ गए कि दीदी से बात हो गया तो बन भी जाएगा। नए लोगों को रहता है क्या करना है, कैसे करना है, तो चलिए उसके लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन हमको सही में। लगता है आश्रम से अच्छा रहेगा। नहीं, अच्छा थॉट है ये। और अब मुझे लग रहा है कि आपका वहाँ पे अच्छा पहचान भी है, अगर आप नाम ले रहे हैं योगाश्रम का। और फिर जी दीदी ने जैसा बताया कि वहाँ का अगर रेफरेंस है बैंगलोर का, तो दैट विल जी आल्सो ऐड वैल्यू टू इट। जी जी। तो हम्म, दैट्स गुड, क्योंकि योगाश्रम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो वहाँ पे हाँ। वेस्ट मटेरियल निकालना आसान रहेगा। और वहां तो उसका इंडिया में सेंटर है, इंटरनेशनल उसका सेंटर है, तो अगर यहाँ पे हम्म। हम लोग उसके साथ टाई अप में चलते हैं तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। हम्म। मैंने स्वामी जी को 8 किताब भेजा एंजाइम का, जी जी। 8 बुक्स। सो वी ऑलरेडी हैव अ बैकग्राउंड देयर, है ना, वहां हाँ। पे उनको सब कुछ पता है। वी जस्ट हैव टू पुट आवर प्लान कि भाई ठीक है, गिव मी सम स्पेस एंड टाइम टू नहीं डेवलप दीदी, ऑल दिस। सबसे बड़ा चीज क्या है ना, हम उनका ब्रांड यूज करेंगे। हम्म। अगर उनको हम्म। कहें कि आप बनाइए तो फिर अच्छा ठीक है। हमको जैसे अभी आनंद मार्ग वाले का बताए, हम्म। आनंद मार्ग में बोला कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करना है, देख लीजिए। तो हम दो चार आदमी को दिल्ली अहमदाबाद फोन किए, बोले कि ठीक है बात कर लीजिए। तो बोले कि नहीं, हमको छोटा लेवल का नहीं, बड़ा लेवल का चाहिए, जहाँ पर कि ब्लैक वाटर तो ये वाटर वो वाटर सबका ट्रीटमेंट हो। तो हम बोले कि हम्म। देखिए हमको इसका आइडिया नहीं है, जो भी जान पहचान के हम उनको बोल देते हैं वो आपसे कर देंगे। तो बोले नहीं, हम थाईलैंड में देखे हैं ऐसा होता है, हमको ऐसा चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है तो हम वहां से मंगा लेंगे। हम जापान में देखे हैं ऐसा, क्योंकि उनका भी 300 सेंटर है पूरे वर्ल्ड में, आनंद मार्ग का। तो वहां भी अच्छा हम लोग अच्छा। कर सकते हैं। तो ऐसे हम्म। संस्था, और ये लोग संस्था में क्या है कि योगा करने के बाद बाकी बैठे रहते हैं। तो ये अपने जो भी आते हैं इनके सीखने के, तो किसी को गार्डनिंग में लगा दिया, किसी को झाड़ू लगाने में लगा दिया, क्योंकि काम तो रहता नहीं है, कर्मयोग के नाम पर कुछ से कुछ करवाते हैं। तो अगर हम्म। हम उनके साथ हैं कि चलिए आप के साथ हमारा भी आदमी रहेगा, तो अच्छा रहेगा, हमको लगता है कि वहां पे अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं ठीक है। सो आई थिंक अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ ना, तो दीदी आपने पहले स्टार्ट किया कि व्हाई व्हाई वी नीड दिस, राइट। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने बात किया हाउ हाँ। हाउ टू बिल्ड दिस। अब नाउ कैन यू जस्ट क्विकली पुट सम लाइट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स, जैसे आपने आपके सॉन्ग में वो 90 डेज का जो सॉन्ग है, इट टॉक्स अबाउट कि इसका यूज हम लोग ये हाइजीन क्लीनिंग और ये सब मॉपिंग, शू साइनिंग, ये सब में कर सकते हैं। हम्म। और इवन वी सॉ सम इमेजेस ऑफ क्योरिंग सम स्किन डर्मा रिलेटेड डिजीजेस यूजिंग दैट। हम्म। तो उसको कैसे करते हैं, हाउ हाउ आर दोज प्रोडक्ट्स डेवलप्ड? प्रोडक्ट्स का वो अलग ही बात होता है। तो हमने एक सेशन भी किया था बियॉन्ड 1310। सो ये वन थ्री हम्म। टेन इज द रेशियो ऑफ एंजाइम मेकिंग। तो इसमें 1 पोर्शन हम्म। जो जैगरी होता है, 3 पोर्शन वेस्ट होता है, और 10 पोर्शन वाटर होता है। वाटर। तो हाँ हाँ। हाँ, तो हमने उसके बाद बियॉन्ड 1310 किया था। तो जिसमें हमने हम्म। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने का ट्रेनिंग दिया था। और हम लोग हम्म। सेल्फ हेल्प ग्रुप को काफी इसमें करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हम्म। जैसे। हम्म। और गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट फंडेड है अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को ही बोलते हैं कि इन लोगों ने ये फ्लोर क्लीनर बनाया है, आप ये फ्लोर हम्म। क्लीनर आप अपने ऑफिस में यूज कीजिए। क्योंकि पूरा हम्म। इकोनॉमिकली भी पूरा सर्कुलर देखना पड़ता है ना, कि अगर बनवा रहे हैं तो उसका सेल भी होए, नहीं तो वाई विल, हम्म। है ना।
तो वो राइट, सब प्रोडक्ट मेकिंग का फिर अलग से सेशन हो जाता है, तो उसमें राइट। हम लोग अलग अलग तरह के बनाते हैं एंजाइम। जैसे सिर्फ नींबू का नहीं बनाया हमने, रीठा का भी बनाया, तो वो थोड़ा साबुन के जैसा हो जाता है, सोप नट। ओह, ओके, ओके। तो वी हैव टू प्ले विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट। तो तो फिर सॉर्टिंग सॉर्टिंग करके हाँ। पहले से। ओके। ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि जैसे नीतीश जी ने बताया कि ठीक है, 90 डेज के बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा, हम्म, दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय योगाश्रम या जो भी एंटिटी है। एंड आफ्टर दैट जो भी सरप्लस हुआ, दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग इंटरेस्टेड पीपल एज अ सैंपल, कि भाई ठीक है, इसको घर ले जाओ, देखो क्या है ये। सो व्हाट वी विल से दैट टाइम, जब हम उनको देंगे, हैंड ओवर करेंगे कि भाई इसका क्या करोगे आप, हम्म। तो व्हाट विल बी दैट वन थिंग जो सबसे इजीली एक्सेसिबल हो, कि वो क्या कर सकते हैं यूज उसका। हाँ, तो मैं तो हाँ झाड़ू पोछा कर सकते हो अपने घर में। तो ये अच्छा। हाँ, तो शुरू में तो उसका हम डायरेक्टली। लोग, हाँ, हाँ डायरेक्टली। तो क्या हाँ, होता है ना हाँ। कि शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था ये एंजाइम का, तो हम लोग बोलते रहे हम्म, कि ये हार्पिक मत यूज करो, ये लाइजॉल मत यूज करो, ये मत यूज करो। मतलब यू हैव टू हम्म, कीप टेलिंग देम, लेकिन फिर अगर हम लोग हम्म, सिर्फ ना 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 बोलो तो देन व्हाट, यू हैव टू गिव देम सोल्यूशन। आप ये मत करो, इससे ये हो रहा है, राइट, लेकिन उसको सोल्यूशन देना जरूरी है। सो राइट, उस हाँ, हाँ, समय फिर हमने ये प्रोडक्टाइजिंग के ऊपर भी काम शुरू किया था। तब हम्म, प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे, और प्रोडक्ट्स बनाया, फिर उसके टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस के, और पता नहीं बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो सब काम भी हम्म, शुरू किया। तो अभी जो मेरे पास अभी दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो प्रोडक्ट बनाती है, और एक हम्म, ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग ट्रेन भी करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी नहीं चाहते कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना के उसको सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन करके सबको बेचें। हमारा हम्म, पॉलिसी ये है कि इट हैज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, इट हैज टू बी लोकलाइज्ड। तो जहाँ पे है वहां पे बनाओ, वहीं पे बेचो। तो आई डोंट हैव टू, अच्छा, हम्म, ताकि इससे कार्बन फुटप्रिंट मेरा बहुत कम हो जाता है। आई डोंट हैव टू सेंड माय प्रोडक्ट्स टू सो मेनी प्लेसेस, है ना। हाँ, 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 तो राइट, राइट। हाँ, तो ये सब पूरा बहुत कुछ देखा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन इंडस्ट्री, आई स्टार्टेड मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स, यू मेक योर प्रोडक्ट्स। मेक इट लोकली, हाँ इम्पैक्ट लोकली। हाँ आई थिंक मुझे तो बहुत हद तक समझ में आया। हाँ। एंड आई विल ट्राई टू जॉट डाउन दोज थिंग्स एज वेल, कि इसका वंस यू हैव डेवलप्ड दिस बायो एंजाइम, हम्म। लोकल पीपल जैसे मुंगेर में, अगर तो उनको टारगेट करके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है हाँ, उनको। मुंगेर में जैसे एंड अगर हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन जो गांव में भी हम्म, है, जो मतलब 10 हम्म, महिलाएं मिलके बना रही हैं। आप बनाओ, आप हम्म, वहां पे बाजार में मार्केटिंग का अगर हम लोग चैनल बना देते हैं तो बिकेगा कम से कम। वो हार्पिक तो पानी में जाने से बचे। हम्म, क्योंकि ये जो एसटीपी बना है ना, तो उसमें हम्म, ऑल दीज आर चैलेंजेस एक्चुअली। हार्पिक को क्लीन करना या लाइजॉल को, बिकॉज हम्म, जो नेचुरली क्लीन हो सकता है, बैक्टीरिया राइट, पे काम कर सकते हैं, माइक्रोबियल एक्शन हो हम्म, सकता है, हम लोग ये सब केमिकल डाल के वो सब उसको हम लोग हटा देते हैं, है ना। वो बैक्टीरिया को ही हाँ, मार देते हैं, तभी वो पानी गंदा, राइट, बदबू, वो सब शुरू होता है। तो चैलेंजेस, सिक्वेंशियल हम्म, चैलेंजेस बहुत आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको जड़ से हम्म, हटा देना, तो वो सब प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। हम्म, नहीं, बहुत बढ़िया। सो आई थिंक आरव, गेट रेडी फॉर वन सैम्पलिंग। 3 महीने का एक्सरसाइज है। आई विल डू माई सेल्फ, नीतीश जी हाँ आप भी कर ही रहे जी हैं, जी राइट। जी, हम कल ही हाँ, करते हैं सर। हाँ, कल हाँ। मैं ही। भी शुरू करता हूँ। मैं एक जी। वो बुक हमने लिखा है, ये बेसिक्स ऑफ हाँ, बायो हाँ, एंजाइम करके। सो आई विल हाँ, शेयर दैट हाँ, बुक इन अ ग्रुप। तो उसमें भी है सब कुछ, इनिशियल तो सब हाँ, कुछ है, मतलब किसी को भी समझ में आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है। तो हाँ, वो हाँ, बुक आप, आई कैन शेयर दैट बुक। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आई थिंक बहुत बढ़िया सेशन रहा आज, वेरी मच आई हाँ, डोंट नो। आज नीडेड, मतलब। अच्छा हम्म। लगा कि जानने का मौका मिला। हम्म और ये देखिए ना, ये एक बहुत ही पावरफुल थिंग है, ये बायो एंजाइम थिंग, ये इतनी सारी चीजों में यूज हो रहा है। हम्म। एंड इट्स सो इजी टू डेवलप दिस, मतलब हाँ आपको कोई बाहर से कुछ लाना नहीं है। आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपोज हो सकते हैं, नेचुरल हाँ प्रोडक्ट्स जो हैं, हाँ बस उसको रीयूज कीजिए। हाँ। एंड हम्म।
तो अभी and हम get this लोग done like जनवरी में बायो एंजाइम हैंडमेड पेपर का वर्कशॉप कर रहे हैं। अच्छा हम्म, तो पेपर हम्म बनाना है इससे तो हम्म नहीं so lot of potential लॉट ऐसे ऑफ पोटेंशियल। मैं तो बता रही हूँ ना कि हम्म जितना इंडस्ट्री है हमारा सब जगह है। हम कल हम्म मैं हैदराबाद जा रही हूँ, तो वो हम्म हैदराबाद में भी हम लोग रेफ्रिजरेशन कम इंडस्ट्री में इसको डाल रहे हैं अच्छा हम्म क्योंकि उनको भी ईटीपी में प्रॉब्लम है, उनका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है ना, उसमें भी उनको हाँ प्रॉब्लम है। हाँ चैलेंजेस सब जगह हैं, कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं कर रहा है, लेकिन है करेक्ट हाँ पानी में बदबू हम्म है, उसको हटाना है। हम्म क्योंकि पानी द रिसोर्स व्हाट वी हैव इज वेरी लिमिटेड, हमारे पास करेक्ट बहुत करेक्ट सीमित हाँ है उसको। अब लोग खाली, राइट हाँ, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों का पता नहीं, उनको तो पानी भी नहीं मिलेगा पीने को, वैसा हालत है। आई नो 10-15 years के 20 years beyond जो है हाँ, if we have to वो think हाँ एसटीपी तो का we have अगर to अच्छा नहीं है be तो proactive now प्रॉब्लम ही है, क्योंकि हाँ एसटीपी का ही पानी उनको पीना पड़ेगा जी with जी multiple हाँ, इट इज host सैड टू filters सी, हाँ बट हाँ मेरे को ये हम्म दिख रहा है या आगे। नहीं ठीक है आज का और ये नहीं, रिकॉर्डेड भी है वैसे तो आई हम मीन एक वी चीज कैन और गो बोल थ्रू रहे थे कि योगाश्रम वाला जो है मुंगेर के लिए हम्म हम जो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ योगाश्रम वाला अगर हम लोग का सक्सेस होता है कि भाई हाँ ठीक हम्म है आइए बनाइए और मेरे ही गार्डनर को हम्म आप दे दीजिए। दूसरा हम्म चीज और इसमें हम लोग कर सकते हैं कि बनने का हमारा प्लांट हो गया, जगह भी मिल गया और कलेक्शन भी हम्म वेस्टेज का मिल गया। और हम्म उनका ओ कनेक्शन गया। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया हाँ हाँ बट बहुत बढ़िया थॉट है नीतीश जी एक तो क्या है बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चलते हैं तो हम्म ही ट्राई टू रिलेट कि हाँ भाई कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम्म क्विकली हम्म और योगाश्रम एक बहुत अच्छा स्पॉट ढूंढा है उन्होंने हम्म। तो क्योंकि योगाश्रम को वहां तो पे मैं अगर पता नहीं, मैंने हाँ सैंपल भी कई बार दिया है, लेकिन वहां पे अभी हम्म काम शुरू करने के लिए मतलब होना जरूरी है, तो अगर कोई करने के लिए तैयार है तब हम्म तो हो जाता है। लेकिन वहां जाने से पहले हम्म मैं तो वही सजेस्ट करूंगी कि हम्म पहले सब अपने आप करें घर में, क्योंकि बनाते समय जो चैलेंजेस आएंगे ना, तब हमें खुद पता चलेगा कि क्या चैलेंज है। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर, क्योंकि हाँ कहीं कुछ क्वेश्चन आ जाए तो प्रीति तो नहीं जाएगी ना, तो प्रीति जो फेस कर रहे हैं उनको भी हम्म फेस करना है, तो वी नीड टू बी रेडी राइट फॉर दैट। राइट हाँ, तो वो बनेगा घर में एक बार दो बार, तभी आगे आ जाएगा ये बात। उसके लिए तो मेरी तरफ से कमिटमेंट है कि मैं कल से हम्म। ही स्टार्ट करता हूँ हाँ इनफैक्ट आज मैं बॉटल वगैरह सब कुछ इंतजाम करता हूँ एंड देन टुमारो आई हैव टू गेट दिस डन तो हाँ, मैं संडे तब उसी के लिए तक बुक भी डेडिकेटेड रहेगा शेयर कर दूंगी, उसमें बुक में ग्रुप में ना, वो बुक में हम्म पूरा लिखा हुआ हम्म है उसका प्रोसीजर भी। हाँ और इसका बेस्ट हम्म पार्ट पता है क्या वन है? इसका बेस्ट पार्ट है कि जब ये हम्म फर्मेंट हो रहा होता है ना, सो इंस्टेड ऑफ हम्म जनरेटिंग मीथेन एंड ऑल दैट, इट जनरेट्स ऑक्सीजन। हाँ दैट्स तो इसका आई जो मीन या अगर बेसिक्स ऑफ, नीतीश जी आ गए हाँ, हम्म, कि सर ये बैटरी हाँ डाउन हो नीतीश गया। हाँ, ओ ये हम बोल रहे थे सर कि योगाश्रम वाला अगर हम लोग का सक्सेस होता है तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि हम लोग जो इस चीज को लेके जा रहे हैं, हमको अगला जो है उस चीज को एस्केलेशन के लिए मिले, आइडिया आगे बढ़ाने वाला मिले, लाइक माइंडेड पीपुल मिले। तो हम लोग जैसे नर्सरी है, तो नर्सरी वाले को पता रहता है कि हाँ वहाँ पे बहुत से लोग फ्लावरिंग के शौकीन है। अभी हम्म हम लोग को लगता है कि जो गमले में पॉट में लगाते हैं गेंदा गुलाब, बहुत लोग शौकीन है। हर 5 घर 10 घर पर एक आदमी है जो कि अपने घर पे छत पे लगाए हुए हैं। मेरा आवाज जा रहा है ना? हाँ हाँ जी। तो हमको नर्सरी मान लीजिए हम लोग को भी जान रहा है और नर्सरी वाले को भी कोई नुकसान नहीं है, उसके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो नर्सरी में जा करके हम लोग लाइक माइंडेड आदमी जो भी गार्डनिंग का शौकीन है, जो बराबर प्लांट लेके जाता है नर्सरी से, उनके तक वहां तक पहुंचे। फ्री मार्केट में जाने के बाद क्या होता है कि फ्री में आदमी को मिला, पॉकेट में रखा, फिर उसके बाद हमको फीडबैक देगा नहीं।
अब कितना हम फोन से लेंगे। अगर हम लोग वहां पहुंचे, जो कि गार्डनिंग का शौक है, दिन रात मान ली गेंदा गुलाब खिला रहा अपने घर पे, ऐसा अगर 500 आदमी को अगर हम कर लें, हमारा सजेशन है दीदी, अब आपका क्या इसमें, तो नहीं हम बिल्कुल। जल्दी 500 आदमी तक पहुंच जाएंगे। हाँ, नहीं ठीक है। नहीं, अभी अभी जैसे हम लोग। मैं क्या बोल रही थी ना नीतीश जी, हम लोग आगे बढ़ने से पहले, जैसे आप हैं या अमित है, आप लोग पहले अपने घर में एक एक बार बना लीजिए, चाहे वो 1 लीटर है या 5 लीटर के डब्बे में। और उसके बाद आप, क्योंकि बनाने में ना आपको पता चलेगा प्रैक्टिकली क्या क्या चैलेंज आ सकता है। नहीं, मेरा बनाया हुआ है। अच्छा। अच्छा, बनाया बना है। हाँ, आपने बताया कि वो हाँ, पिताजी फादर वैद्य के थे तो साथ, हम इस तरह का फादर के बनाए साथ, हाँ। हुए हैं, लेकिन हम्म। इस तरह का यूज नहीं था, वो तो मेडिसिन था, तो हम्म। मेडिसिन अपना बनता था। हम्म। तो बनाने का तो हमको आइडिया है कि बन जाएगा। हम्म। बन जाएगा वो, तो मान लीजिए कहिएगा तो ग्लास जार में भी बयाम जो आता था पहले नहीं नहीं, अचार ग्लास वाला। जार में मत बनाएगा, ग्लास फट जाएगा, टूट जाएगा। नहीं, उसको अगर हम मान लीजिए केवल कवर किया हुआ है, टाइटली क्लोज नहीं है, तो क्या नहीं, दिक्कत है। उसको एनारोबिक कंडीशन भी चाहिए। एनर्बिक भी चाहिए। हाँ। तो व्हाट इज दिस जैसे थिंग? टाइटली क्लोज नहीं रहेगा उसका ढक्कन। ढक्कन टाइट रहता है बिल्कुल। और जब हर दिन ना थोड़ा सा उसको ऐसे खोल के उसका पूरा गैस निकाल के फिर बंद कर देना है। और अच्छा, केवल गैस रिलीज करना हाँ हाँ। है। हम्म। 10 डेज तक हाँ सुबह शाम। तो हाँ, सुबह शाम नहीं, एक दिन में एक बार भी थॉट करेंगे है। तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप भूल गए ना, नहीं किया, 1 2 दिन भूल गए, तो वो पूरा ऐसे बर्स्ट भी हो फट जाता है, जाएगा मतलब पूरा बस। फेशियल हो जाएगा आपका उससे वैसा। हम्म। नहीं, आई थिंक ये बढ़िया थॉट है दीदी, के मतलब एक बार हम लोग खुद से करके देखते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच हम्म। कम्स, कितना कितना कन्वीनियंट है, कितना इजी है या फिर डिफिकल्ट है, हम्म। या फिर क्या ये कंडीशन चाहिए हम्म। करने के लिए। हम्म। और इन पैरेलल नीतीश जी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी ये जी। सब चीज़ें। हम्म। और नहीं, आई एम सुपर एक्साइटेड, मैं तो करने वाला हूँ। मैं भी हम यही बोल लोग रहा पता था। है क्या और करते हैं, जैसे चिड़िया के लिए पानी वानी रखते हैं ना, गर्मी के मौसम में बाहर में बॉटल में रख, हम्म। मतलब बाउल में रख दिया पानी, तो उसमें भी मैं 1 ड्रॉप एंजाइम डाल देती हूँ। हम्म। अच्छा। हाँ, वो उनके इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। हम्म। हम्म। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का सेशन वी अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू टुडे। हाँ। So Arav, एंड did you understand or any questions? Was it too much? No, no. I'm going to help my dad with the starting of the process today itself. no, Yeah. you have to do your own, I will do my own, Oh okay? yeah, even better then. And then we can see the effect on our plants in the backyard or something like these pot plants. Ah. Hmm. But today's session you could understand? Yeah, it was a great session. A lot of progress covered. Ah. Okay. And And yeah, especially the way we went through, right? I mean, we started with like why we need this hmm, thing, and then how we hmm, get this thing done, हाँ, and then how we can now, make it. extend this to common mass, हाँ, Hmm, make it, and then common mass awareness and all those things. तो hmm, सब कुछ हमने कवर किया है आज। hmm. इट्स जस्ट दैट कि अब हमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना है, हाँ बना के देखना है, हाँ, हाँ। कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे बनता है, हाउ इजी डिफिकल्ट चैलेंजेस, या फिर वो सब। एंड देन वी विल ट्राई टू लिस्ट डाउन ऑल दोज थिंग्स जहाँ पे ये यूज हो सकता है डायरेक्टली, आई मीन विदाउट एनी प्रोसेसिंग राइट नाउ, हम्म। एज अ लिक्विड। और एक ये और और ग्रुप लिटरेचर मैंने जिसमें भी आप शेयर बता रहे किया है, थे। पीडीएफ, उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग हाँ। क्या क्या यूज कर हम्म, सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हो, सब लिखा है उसमें। बढ़िया, तो सब कुछ है ही अपने पास, हाँ। हाँ। हम्म। नहीं, ये दीदी आप बोल रहे थे कि बुक है इस पर, बायो एंजाइम पर आपका। हम्म। हाँ, भेजिए ना अभी, हाँ। मैंने भी ग्रुप में वो भेजा है नीतीश जी। It's भेज in yeah WhatsApp. हाँ, इंग्लिश वाला भेजा है, हिंदी वाला भी भेज दूं क्या? नहीं नहीं, इंग्लिश की कोई दिक्कत हाँ, नहीं। मैंने आश्रम में दोनों दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों किताब दिया, उनको मैंने 8 किताब दिया है।
हम्म। उनको आश्रम तो वाले को डर भी रहता है कहीं ये लोग जो है योगा छोड़ करके बायोएंजाइम ना बनाने लगे। अरे बनाए। ठीक है, बढ़िया। दीदी मुझे आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आप सर गया आने वाली हैं, राइट? हाँ। ये इंडोनेशियन टीम के साथ। हम्म। ओके, तो लेट्स सी लाइक हाउ इट इज देयर, वहां पे भी अगर कुछ लोकली कुछ हो रहा है हाँ। वहां पे, तो इफ वी कैन कंट्रीब्यूट एनीवेज। हाँ, तो मैंने पूछा अमित से, तो बोले कि हमारा एक दो हम्म स्कूल है वहां पे गया में। फिर मैंने बोला हम्म कि नालंदा में भी मेरा करवा दो। क्योंकि मुझे हम्म ये हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं हमारे साथ, इंडोनेशियंस वाले। काफी हम्म इनका मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन चलता रहता है बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह में। तो हम्म। हम लोग और वर्चुअली अमित के बहुत अच्छा, हाँ, नहीं अमित का अच्छा कॉन्टैक्ट है, मतलब ही इफ ही सेज कि हाँ हो जाएगा, मतलब वो करवा देता है फिर वो। करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ, नहीं, गुड। हम्म, सो इट वाज गुड, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। हम्म, और थोड़ा सा हैंड्स ऑन होते हैं एंड देन वी हाँ, विल सी थ्रू हम्म, ये क्या जी क्या है। हम्म, नीतीश, नीतीश जी एक बार अमित से टच बेस कर लीजिएगा, वो उसके लिए जो लोग स्टिकर्स है और ये अपना जी 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 टी शर्ट वगैरह के लिए अगर कुछ वहां पे जी। प्रोग्रेस मिला है। अमित ने मुझे फोन किया था कल, बट मैं छोटे बेटे के बर्थडे में था, तो फिर अच्छा बात अच्छा। नहीं हो पाई। जी जी। बन गया है क्या? शायद, मतलब उसने तुरंत रख दिया कि ठीक है पहले आप एंजॉय करो एंड देन बाद में बात करते हैं। जी ओके, जी सो जी। नहीं हम इसलिए रुके हुए हैं कि स्टिकर चिपका करके डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे, अभी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्योंकि फरवरी हाँ मार्च वो ब्रीडिंग टाइम हम्म। शुरू हो जाता है। अच्छा। तो हम इंतजार में थे कि हम्म आज पूछने ही वाले थे कि क्या करना है। हम्म, अगर नहीं स्टिकर में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग ऐसे ही भी देंगे क्योंकि देना तो है ही। हाँ, राइट राइट। एरिया है ही, जाएगा कहाँ? हम्म हम्म, हम्म। क्या स्पैरो को नहीं, बहुत लेके बढ़िया, हम बनाया आई टी थिंक शर्ट? हम्म, नहीं, एक जनरल जो है अपना एक टी शर्ट हम्म, रहेगा, हम्म, लाइक विथ ऑल दिस ऑल ऑफ अस हम्म, शोइंग अप देयर उस टी हम्म, शर्ट पे, हम्म, कि भाई जी सब लोग मिलके एक वी आर मेकिंग अ कलेक्टिव एफर्ट। हम्म, जी और जो हमने एक ये अडॉप्ट किया है जैसे सिपकुड को, तो हाउ जी वी आर गोइंग थ्रू अ जर्नी ऑफ इट। जी जी। सो फार ठीक है, आई मीन वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, हम्म, बढ़िया है। अब देखते हैं, एंड विद द बायो एंजाइम थिंग नाउ हमारे पास और भी चीजें हैं सोचने के लिए, बिजी रहने के लिए। हाँ हाँ, बहुत है हम्म। काम तो, मैं बहुत दे सकती हूँ। हाँ। इतने काम है मेरे पास। नहीं तब नहीं। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, इंटर्न्स, तो हमारा रोज सुबह मीटिंग होता है बच्चों के साथ। तो हाँ हाँ। नहीं, एक दिन हम मैं और नीतीश जी बात कर रहे थे इसी पे, और वी डू रियलाइज कि मतलब इसमें काफी पोटेंशियल है बायो एंजाइम में, और जी जी दिस विल डेफिनेटली कैच इंटरेस्ट ऑफ पीपल, मतलब लोगों के इंटरेस्ट डेफिनेटली बनने वाला है इसमें। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। जी जी थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। नहीं, जी। अच्छा था। और एंजाइम का तो हम्म। मैं कंटिन्यूअसली कितना भी बात कर सकती हूँ। हम लोग के लिए मैं तो बता आप रहा ही, हूँ, आई वाज हम लोग के लिए तो दीदी ही बायो एंजाइम है। या शी इज द कैटलिस्ट, लाइक आई मीन सब कुछ ट्रिगर करना। नहीं, ठीक है। ठीक है ना। मेनी थैंक्स फॉर दिस टाइम। हाँ, और ये रिकॉर्डेड सेशन भी हम लोग कहीं पे स्टोर करते हैं, एंड वी कैन हैव दिस रिव्यूड एंड सीन अगेन एंड अगेन अगर चाहिए होगा। हम्म। और वो बुक भी आई विल स्टार्ट गोइंग थ्रू दैट। हाँ ठीक है। ओके। ठीक है। ओके, बाय ओके। बाय। हम्म, All right. बाय हाँ, बाय। बाय बाय। बाय। हाँ, Bye. बाय। बाय बाय।